वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि बिजनेस लॉ बीकॉम सेमेस्टर 1 के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर चुके हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी भी हम लोगों ने करा हुआ है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सारे ही चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखा, फर्स्ट तो रिक्वेस्ट ये है कि पहले वहां पर जाकर उसको देखें। आपको कॉन्ट्रैक्ट तक अगर बढ़िया से समझ में आएगा तो आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि इंटर रिलेटेड एक्ट है सारे। तो उसके बाद आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे, उसका नाम है बिजनेस लॉ, और यहां पे हम बात करेंगे एलएलपी। जो आज का आपका चैप्टर रहेगा, जो आपका टॉपिक रहेगा, एलएलपी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एलएलपी? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 की बात करेंगे बच्चा। ये पार्ट 1 रहेगा। आइए हम लोग एक बार बात करते हैं कि क्या क्या चीजें कंटेंट कवर करने वाले हैं हम लोग इसके अंदर। आइए, तो यहां पर अगर हम बात करें बीकॉम सेमेस्टर 1 बिजनेस लॉ एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 पार्ट 1 रहेगा। पहले सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एक बार ओवरव्यू लेते हैं। तो आइए, इंट्रोडक्शन टू एलएलपी एक्ट 2008 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी, क्या मतलब होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी का मतलब क्या होता है, की डेफिनेशन ऑफ एलएलपी के बारे में चर्चा करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फीचर्स क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या होता है एलएलपी की, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाउ एलएलपी वर्क्स एंड इसके बेनिफिट्स क्या है, कैसे एलएलपी काम करती है रियल लाइफ में, और इसका फायदा क्या है। एलएलपी टाइप के फॉर्म के अगर बिजनेस अगर आपको करना है तो इसमें क्या आपको बेनिफिट्स होगा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 5 है आपका एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 बीकॉम फॉर बीकॉम सेमेस्टर 1 बिजनेस लॉ। आइए बच्चे, इंट्रोडक्शन की बात करें। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एलएलपी। बेटा क्या समझते हैं एलएलपी का मतलब? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। वहां पर जो पार्टनर्स होते थे उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हुआ करती थी, बट एलएलपी के केस में क्या होता है, जो भी पार्टनर्स होते हैं इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। नाउ सबसे पहला ये सवाल उठता है कि सर एलएलपी का मतलब क्या होता है, क्या समझते एलएलपी का मतलब? व्हाट डू मीन बाय द टर्म एलएलपी? द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट वो एक्ट होता है बेटा, यहां पर कुछ कंपनीज के फीचर्स यहां पर लिया जाता है, कुछ पार्टनरशिप के फीचर्स लिया जाता है, कुछ कंपनीज के एडवांटेजेस को लिया जाता है और कुछ पार्टनरशिप के एडवांटेजेस को लिया जाता है, और दोनों को मिक्सचर करके जो एक्ट बनाया गया है बेटा, दिस इज कॉल्ड एलएलपी एक्ट 2008। पार्टनरशिप में क्या होता है, जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि कंपनीज के अंदर जो पार्टनर्स जो मेंबर्स होते हैं बेटा उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इन दोनों को मिला करके जो एक एक्ट बनाया गया, जो दोनों को मिक्सचर करके मिश्रण करके जो एक्ट बनाया गया, हम उसी को तो एलएलपी बोलते हैं। तो यहां पर जो पार्टनर्स होते हैं बेटा उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 की अगर हम बात करें, मीनिंग की अगर हम बात करें, तो एलएलपी का मतलब होता है कि यहां पर कुछ पार्टनरशिप के फीचर्स और एडवांटेजेस को लिया जाता है, और कुछ कंपनीज के एडवांटेजेस और फीचर्स को लेकर के, दोनों को फीचर्स और एडवांटेजेस को लेकर के एक जो एक्ट बनाया गया है, दोनों को मिक्सचर करके जो एक्ट बनाया गया है, हम उसको बोलते हैं बेटा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। आई बात समझ में? तो चलिए एक बार हम लोग यहां पर भी देख लेते हैं कि क्या चीजें हैं। तो द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी एक्ट 2008 क्या कहता है बेटा? गवर्नेंस द फॉर्मेशन स्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन ऑफ द एलएलपीज इन इंडिया। यानी एलएलपी एक्ट कैसे बनाया गया है, फॉर्मेशन के बारे में चर्चा करेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे, रेगुलेशंस के बारे में हम बात करेंगे, और एलएलपी कैसे बनाई जाती है इंडिया में, इसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। इट कंबाइंस या इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द एलएलपी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पार्टनरशिप एक्ट 1932 और कंपनीज एक्ट 2013, दोनों की जो एडवांटेजेस को मिला करके एक कॉम्बिनेशन करके जो बनाया गया है एक्ट, हम उसको एलएलपी बोलते हैं। इट कंबाइंस द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विथ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन तालमेल बना करके जो एक्ट बनाया गया वही है बेटा एलएलपी।
ऑफरिंग अ फ्लेक्सिबल एंड लेस रेगुलेशन बिजनेस स्ट्रक्चर। कहने का मतलब अगर आप फ्यूचर में एलएलपी फॉर्म ऑफ द बिजनेस बनाना चाहते हो तो यहां पर फॉर्मेलिटी अगर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, रेगुलेशंस की बात करें, एज कंपैरिजन टू पार्टनरशिप और कंपनीज, यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस कम होती है, लिमिटेड देखने को आपको मिलती है। आई बात समझ में? हम इसी को तो बोलते हैं बेटा एलएलपी एक्ट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आइए, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी। भाई क्या इसका मीनिंग होता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है एलएलपी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एलएलपी इज अ पार्टनरशिप। एलएलपी इज अ पार्टनरशिप वेयर द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन। यहां पर एलएलपी एक क्या है, पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहां पर जो पार्टनर्स होते हैं उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बट पार्टनरशिप एक्ट 1932 के केस में वहां पर अनलिमिटेड हुआ करती थी, बट यहां पर क्या होता है, लिमिटेड होता है। यह बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका एक्ट के अंदर ही बताया गया है बेटा, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये कहता है कि यहां पर जो पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, ये बात का ध्यान रखेंगे। लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग लिमिटेड ही माना जाएगा। आइए बच्चे, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की हम बात करेंगे। पार्ट 1 की हम बात करें बच्चे, यहां पर हम पार्ट 1 के तरीके से हमने बताया है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जैसे सबसे पहला, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लाउज डी में डेफिनेशन इसको दिया गया है। और उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लाउज ई के अंदर इसका डेफिनेशन गिवन है। उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर की अगर बात करें बेटा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और क्लाउज जे के अंदर यहां पर डेफिनेशन दिया हुआ है। तो आइए इन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को हम समझते हैं जिससे कि एलएलपी फॉर्म ऑफ द बिजनेस को हम बेहतर तरीके से समझ पाए। आइए बच्ची, तो सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट की अगर बात करें, क्या मतलब होता है एलएलपी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट? तो अ कंपनी और कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। यानी बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है, जैसे कंपनी की डेफिनेशन होता है, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ इज कॉल्ड कंपनी। या तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है या एनी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर भी अगर रजिस्टर्ड है तो कंपनी ही माना जाएगा। इस तरह से बॉडी कॉर्पोरेट वो कॉर्पोरेट होता है या तो ये कंपनी या वो कॉर्पोरेशन जो रजिस्टर्ड किया गया है अंडर लॉ के थ्रू, कानून के अंदर, हम उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। आई बात समझ में? सेकंड, हम बिजनेस की बात करें बेटा, तो यहां पर बिजनेस का मतलब एनी एक्टिविटीज कैरीड आउट फॉर प्रॉफिट वेदर रेगुलरली और इरेगुलरली। यानी कोई भी ऐसा एक्टिविटी जो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कमाया जाता है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए किया जाता है, मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, वो बिजनेस के कैटेगरीज के अंदर फॉल करता है बेटा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। उसके बाद डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब क्या होता है एलएलपी के अंदर, इस बात को समझना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो अ पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एलएलपीज बिजनेस एंड एंश्योरिंग कंप्लायंसेस। बेटा जी, यहां पर डेजिग्नेटेड पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो एलएलपी को मैनेज करने का काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं, कंप्लायंसेस को इंश्योर करने का काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, बिजनेस क्या होता है और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या होता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर चर्चा करते हैं इसके आगे। फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम पार्ट 2 की बात करते हैं बेटा। तो यहां पर कुछ ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको हेल्प करेगा एलएलपी को बेहतर तरीके से समझने के लिए। फॉरेन एलएलपी की बात करें, सेक्शन की बात करें 2 सबसेक्शन 1 के अंदर यहां पर क्लाउज एम के अंदर यहां पर डेफिनेशन दिया है, एन एलएलपी फॉर्म्ड। भाई फॉरेन एलएलपी का मतलब क्या होता है, जो इंडिया का नहीं है, यानी एन एलएलपी फॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया। एक ऐसा एलएलपी जो इंडिया से बाहर बनाया गया है वही तो फॉरेन एलएलपी है अंडर द फॉरेन लॉ। इसकी लॉ, इनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस कहां बनाई जाती हैं, फॉरेन में बनाई जाती है। यही तो बेटा फॉरेन लॉ है, यही तो फॉरेन एलएलपी है। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करें, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लाउज एन के अंदर डेफिनेशन दिया है, अ पार्टनरशिप इन विच इच
पार्टनर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर कंट्रीब्यूशन। यहां पर अगर हम बात करें बेटा एलएलपी के अंदर, तो जितने भी पार्टनर्स होती हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड बताया जाता है, कितना, जितना उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा एलएलपी एक्ट के अंदर। उसके बाद हम बात करें बेटा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट की बात करें, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 0 के ओ के अंदर डिफाइन करा गया है, और रिटेन अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स दैट गवर्नस द एलएलपी एक्ट एलएलपीज ऑपरेशंस। यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट की बात करें बेटा, तो कहां पर एलएलपी ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, एक रिटन अग्रीमेंट होता है, एक लिखित में एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टनर्स एंड एलएलपी के बीच में, यहां पर मेंशन होती है। आई होप आपको ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया होगा। और उसके बाद लास्ट की बात करें बेटा, पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, तो अ पर्सन हु एग्रीज टू बिकम्स अ पार्टनर इन एलएलपी। यानी पार्टनर्स वो पर्सन होता है जो एलएलपी के मेंबर बनने के लिए, या अ पर्सन वो व्यक्ति जो एलएलपी का पार्टनर बन सकता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पार्टनर्स कहलाते हैं। वो व्यक्ति या एनी पर्सन जो एलएलपी का पार्टनर्स बन सकता है वही तो मेंबर कहलाएंगे, वही तो यहां पर एलएलपी के अंदर पार्टनर्स बोलेंगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। क्या मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एलएलपी, पार्ट 1 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहला बॉडी कॉर्पोरेट होता है, सेकंड में एलएलपी अग्रीमेंट होती है, थर्ड में मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से हम एलएलपी को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि एलएलपी को मैंने बेहतर तरीके से आपको समझाया है, आप डेफिनेटली देखेंगे इसको अच्छे से आप समझ पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, फीचर्स, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी मीनिंग को समझने के लिए अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर उसकी फीचर्स को बेहतर तरीके से अगर आप समझ लेते हो तो आपका वो चीजें क्लियर हो जाता है। सबसे पहला, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम पार्टनर्स। बेटा जी एलएलपी एक कैसा है, बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट बोले तो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। यहां पर एलएलपी के पार्टनर्स अलग होते हैं और ये एलएलपी अलग होते हैं, दोनों के बीच में सेपरेट होते हैं, दोनों के बीच में पर्दा लगा दिया जाता है बेटा। दिस इज कॉल्ड बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी एग्रीमेंट की बात करें, एक रिटन डॉक्यूमेंट होती है जो डिफाइन करता है रिलेशनशिप, किसका, राइट्स क्या होगा, पार्टनर्स की। तो एलएलपी एग्रीमेंट एक वो रिटन एग्रीमेंट होती है, ये डिफाइन करता है कि क्या राइट्स, क्या अधिकार होना चाहिए एक पार्टनर्स की एलएलपी के अंदर, उसके बारे में यहां पर डिफाइन करा गया है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस की बात करें तो मैनेज्ड बाय पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू एलएलपी एग्रीमेंट। यहां पर जो मैनेजमेंट की अगर बात करें बेटा हम, अगर एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर, तो यहां पर बिजनेस को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, अकॉर्डिंग टू एलएलपी एक्ट 2008, इसके तहत करना होता है। इस सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहला बॉडी कॉर्पोरेट, सेकंड एलएलपी एग्रीमेंट और थर्ड में मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। आइए उसके बाद हम बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं। एलएलपी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ अ पार्टनर्स लिव्स और डाई। कहने का मतलब ये होता है बेटा कि पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, अगर कोई पार्टनर्स की डेथ होती है, कोई पार्टनर्स की रिटायरमेंट होती है, तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है, पार्टनरशिप का अग्रीमेंट खत्म हो जाता है। बट कंपनी में क्या होता है, कोई मेंबर आए चाहे कोई मेंबर जाए, कंपनी हमेशा चलती रहेगी, फॉरएवर रहेगी। इस तरह से यहां पर परपेचुअल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट आता है, वो ये कहता है कि यहां पर कोई पार्टनर्स आए चाहे जाए, एलएलपी कंटिन्यू चलती रहेगी। दिस इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। उसके बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करें बेटा, मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं यहां पर मेंशन करी जाती है एलएलपी एक्ट 2000 एक्ट के अंदर। सेपरेट लीगल एंटिटीज की अगर बात करें बेटा, तो एलएलपी कैन ओन प्रॉपर्टीज एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली। यानी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है एलएलपी का, यहां पर सेपरेट होता है। एलएलपी चाहे तो क्या कर सकता है, खुद का प्रॉपर्टी भी यहां पर क्रिएट कर सकता है इनटू कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली। कॉमन सील की बात करें बेटा, तो कॉमन सील की अगर बात करें तो इट इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। यहां पर ऑफिशियल सिग्नेचर की बात करें तो कंपनीज के पास हाथ पैर नहीं होती, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बेटा मैंने सिंपल वर्ड्स में भी जस्ट बताया कि एलएलपी का मतलब होता है कुछ फीचर्स लिया गया, कुछ एडवांटेजेस कंपनी का भी है इसमें इन्वॉल्व, और कुछ पार्टनरशिप का ही, दोनों को मिला करके बनाया गया है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे जब भी अगर इसको पढ़ेंगे तो कंपनी के फीचर्स भी आपको दिखेंगी और पार्टनरशिप का भी फीचर्स दिखेंगे, दोनों को फीचर और एडवांटेजेस को मिला करके बनाया गया है। तो कॉमन सील की बात करें बेटा, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसके पास हाथ पैर नहीं होती, तो कंपनी के नाम से एक ठप्पा बनाया जाता है, स्टैम्प, उसको हम कॉमन सील बोलते हैं। तो फॉर्मल सील इज एग्जीक्यूटिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, हम उसको कॉमन सील बोलते हैं।
लिमिटेड लाइबिलिटी की बात करें बेटा तो पार्टनर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन, यानी यहां पर जो पार्टनर्स जो होते हैं बेटा, यहां पे अगर हम बात करें तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है जितना उसकी कंट्रीब्यूशन होती है एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर। तो इस तरह से मैंने सारे के सारे फीचर्स को आपके सामने एक्सप्लेन करा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कुछ हम की फीचर्स की बात कर रहे हैं एलएलपी का, तो फ्लेक्सिबल, यहां पर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है, कंबाइनिंग द फीचर्स ऑफ द कंपनीज एंड पार्टनरशिप, यानी एलएलपी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पार्टनरशिप एक्ट 1932 एज वेल एज कंपनीज एक्ट 2013, दोनों के कॉम्बिनेशन को मिलाकर के एक फ्लेक्सिबल फॉर्म में जो बनाया गया है वही तो बेटा एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट है। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं एलएलपी को समझने के लिए। देखिए यहां पर ₹50,000, XYZ LLP is a business, XYZ LLP is a business with the two partners each contributing 50,000. Their liability is limited to their contribution and LLP will continue even if one partners leave. यानी XYZ is a business with the two partners, यहां पर दो पार्टनर्स मिलकर के पार्टनरशिप each contributing 50,000. देयर लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर कंट्रीब्यूशन, उसका लाइबिलिटी उतना ही रहेगा जितना उसने कंट्रीब्यूट करा है, यानी 50,000। उसके बाद एंड एलएलपी विल कंटिन्यू इवन इफ वन पार्टनर्स लीव, अगर एक पार्टनर चला भी जाएगा तो यहां पर एलएलपी कंटिन्यूज रहेगा। इस तरह से हाउ एलएलपी वर्क्स, आइए तो पार्टनर्स इन्वेस्ट कैपिटल, यहां पर पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, यहां पर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। उसके बाद वाई एलएलपी, क्यों हमें एलएलपी ज्वाइन करना चाहिए, किस लिए, तो एलएलपी ऑफर्स अ फ्लेक्सिबिलिटी, यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी एंड एबिलिटी टू रेज द फंड इजिली, यहां पर आप इजी तरीके से फंड को रीच कर सकते हो। यहां पर रजिस्ट्रेशन की बात करें, कंप्लायंसेस की बात करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, एज कंपैरिजन टू पार्टनरशिप और कंपनी, यहां पर लेस फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो यहां पर इजी तरीके से आप फंड को रेज कर सकते हो, इसलिए एलएलपी आपको करना चाहिए। आइए आज की क्लास को अगर मैं रिकैप करूं पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने क्या करा एलएलपी के अंदर, एक बार चर्चा करते हैं बेटा। इंट्रोडक्शन टू एलएलपी एक्ट 2000 एक्ट के बारे में हमने बात करा, डिफाइंस द फ्रेमवर्क ऑफ द एलएलपी इन इंडियाज, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एलएलपी की बात करें, अ पार्टनरशिप विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, अ पार्टनरशिप विद द लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में हमने चर्चा करा। कीज डेफिनेशन इन एलएलपी की बात करें, इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनर्स, एलएलपी अग्रीमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बेटा, क्या हमने डिस्कस करा, हाईलाइटेड द फीचर्स लाइक लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। फीचर्स एंड एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, एलएलपी कंबाइंस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप एंड लाइबिलिटी लिमिटेशन ऑफ द कंपनीज। हाउ एलएलपी वर्क्स एंड बेनिफिट्स के बारे में, तो पार्टनर्स इन्वेस्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड एंजॉय द लाइबिलिटी प्रोटेक्शन। इस तरह से हमने पार्ट 1 को कराया बेटा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले पार्ट 1 को अच्छे से देखें, जब आप लोगों का पार्ट 1 हो जाएगा फिर पार्ट 2 भी हम लोग करा देंगे, पहले यहां तक आप लोग जरूर पढ़ाई करें और बाकी जितने भी एक्ट हो चुका है अच्छे से पढ़े, लिख करके पढ़ाई करें। बाकी जैसे एलएलपी आपका खत्म होता है उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी मैं एक बार क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैं बता दूंगा कि आप किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ पर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कहाँ पर कैसे क्या, वो सब कुछ बताएंगे। यहाँ तक आप पढ़ाई करो, बाकी मिलते अगले पार्ट के अंदर हम लोग मिलेंगे, यहाँ तक पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।